भारतीय सेना की ताकत को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में अब भारतीय सेना के भरोसेमंद बैटल टैंक T-72 का बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन और ओवरहॉल का काम किया जा रहा है। इस अपग्रेडेशन के तहत टैंक को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है, जिससे इसकी मारक क्षमता और संचालन क्षमता दोनों में इजाफा होगा। T-72 टैंक में अब कंप्यूटराइज ऑपरेटिंग सिस्टम, नाइट विजन, फायर कंट्रोल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गन जैसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। साथ ही टैंक के इंजन की क्षमता को बढ़ाकर 1000 हॉर्स पावर कर दिया गया है। यह पूरा अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट रूस के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके तहत कुल 2500 T-72 टैंकों को आधुनिक रूप दिया जाएगा। पूरे विश्व में युद्ध की परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। भारत भी अपनी रणनीति लगातार बदल रहा है। भारत ने T-72 जो बैटल टैंक है, जो कि भारतीय सेना के प्रमुख टैंक ब्रिगेड में से एक टैंक माना जाता है, चूंकि ये पुराना पड़ चुका है, अब इसके अपग्रेडेशन का काम शुरू किया है। और अपग्रेडेशन का काम करने के लिए भारतीय सेना ने जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री को चुना। व्हीकल फैक्ट्री ने T-72 जो टैंक्स हैं उनको अपग्रेड किया है और अपग्रेड करने के बाद 2 नए टैंक बनाकर भारतीय सेना को सौंपे हैं। अपग्रेडेशन का ये जो काम है, ये दरअसल पहले चेन्नई स्थित आवड़ी व्हीकल फैक्ट्री में किया जाता था, लेकिन उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री को दी गई है। इस अपग्रेडेशन के तहत जो T-72 टैंक है, वो टैंक जो है उसमें अब 155 mm की जो मेन गन है वो लगाई गई है, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई गई है और इसके साथ ही मशीन गन भी लगाई गई है। इस टैंक की जो इंजन की क्षमता है उसको 1000 HP किया गया है, जिससे इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। T-72 जो बैटल टैंक है उसमें बहुत ही ज्यादा आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और नाइट विजन भी लगाए गए हैं। आइए सुनते हैं व्हीकल फैक्ट्री के जो CMD हैं संजय द्विवेदी साहब इस T-72 टैंक के बारे में कुछ बता रहे हैं। पायलट बेसिस पे 2 टैंक्स का ऑलरेडी ओवरहॉल हो चुका है और पहली बार हो रहा है कि आवड़ी चेन्नई से हट के किसी और जगह ये एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट हो रही है T-72 टैंक्स के ओवरहॉल के लिए। आप सोच रहे होंगे कि भला इतने पुराने T-72 टैंक को अपग्रेड क्यों किया जा रहा है, नए टैंक क्यों नहीं खरीद दिए गए। तो मैं आपको बता दें कि दरअसल रूस निर्मित ये T-72 जो टैंक हैं वो भारत में तो बन ही रहे थे, लेकिन यदि इनका अपग्रेडेशन किया गया तो महज सरकार को 2100 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े, और यदि ये 2500 टैंक यदि हम रूस से खरीदते तो हमें लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ते, और इसके साथ ही लंबे वक्त तक इनके आने का इंतजार भी करना पड़ता। यही वजह थी कि इन T-72 टैंक्स के अपग्रेडेशन का निर्णय लिया गया और अब इन्हें अपग्रेड करके भारतीय सेना को दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इससे भारतीय सेना की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अरुण दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, जबलपुर।